हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिंग मार्केट्स और टॉपिक हम करेंगे आज स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बिफोर एन एंटरप्राइज। इसका मतलब है एक एंटरप्राइज के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होती हैं, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बेसिकली होती क्या चीज़ है, पहले मीनिंग जान लेते हैं। They are the options or strategies that a company uses to achieve its goals, overcome challenges, and take advantage of opportunities. तो strategic alternatives क्या होते हैं? एक टाइप के ऑप्शंस होते हैं या स्ट्रैटेजीज होती है जो कि कंपनी यूज़ करती हैं, और कंपनी ये स्ट्रैटेजीज क्यों अप्लाई करती है ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके, चैलेंजेस जो है उनसे डील कर सके, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा उठा सके ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्टेबिलिटी मेंटेन स्ट्रैटेजी। क्या है ये? स्टेबल शब्द का मतलब होता है कि एक जगह पे जहाँ आप हो वहीं पे रहना, ना ऊपर जाओ ना उससे नीचे जाओ। स्टेबल शब्द का ये मतलब है। तो इसी से स्ट्रैटेजी का मतलब समझेंगे। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू रिटेन इट्स प्रेजेंट पोजिशन बाय कंटिन्यूइंग फोकसेस ऑन इट्स करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी जिस पोजीशन में फ़िलहाल अभी है वो करंटली उसी पोजीशन में रहती है, उसी पोजीशन पर फोकस करती है, उससे चेंज नहीं होती है। जो प्रोडक्ट्स बेच रही होती है वही बेचती है, कुछ नया लाने की कोशिश नहीं करती। जिस मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रही होती है उसी मार्केट को वो में प्रोडक्ट्स बेचती है, और कुछ मतलब नया बेसिकली मैं बोलूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करने की कोशिश ही नहीं करती। जो चल रहा होता है पुराना जैसे चल रहा होता है बस उसी चीज़ को कॉपी करती रहती है। हर ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेटिस्फाइड विद द करेंट लेवल ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, भाई उसकी जितनी सेल्स हो रही है, जितना उसे प्रॉफिट हो रहा है उससे वो खुश है, उस लेवल से वो चेंज नहीं होना चाहती है, किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती है। एंटरप्रेन्योर्स फॉलो दिस स्ट्रैटेजी इन इनिशियल ईयर्स। और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं? स्टार्टिंग के ईयर्स में, क्योंकि ये बहुत लेस रिस्की है। जो पहले से चलता आ रहा है उसे चले रहने दो, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है लॉस होने के चांसेस होना। ये बहुत ईजी और कंफर्टेबल है, यानी आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलते जाओ। डिफेंसिव एंड सेटिस्फैक्ट्री, यानी इसमें आप किसी से कम्पीट करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने आप को सिर्फ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश करो, और साथ में यहाँ सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, एटलीस्ट घाटा तो नहीं हो रहा है हमको। नेक्स्ट आपकी है एक्सपेंशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। पहले क्या था, स्टेबल रहना चाहते थे, अब आप ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो। खुद को नाम में ही लिखा है एक्सपेंशन, ग्रोथ जैसे शब्द दिखा रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। In this, organization wants to achieve higher growth as compared to the past year's growth. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करूँ, जो मैंने पास्ट ईयर में जो ग्रोथ अचीव करी है उससे कुछ ज़्यादा करूँ, कुछ हटके करूँ, आगे बढ़ूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एंटर्स न्यू मार्केट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सोचती है नए प्रोडक्ट्स लेकर आऊँ या बनाऊँ, नई मार्केट में जाऊँ, नए कस्टमर्स बनाऊँ, ऐसे ऐसे कोशिश करती है ताकि वो ग्रो कर सके। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज, अब रीज़न क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करती है? फर्म हैज़ डिज़ायर फॉर ग्रोथ एंड वांट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। जो फर्म है वो ये चाहती है कि मैं ग्रो करूं और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, यानी अपने कस्टमर बेस बढ़ाना चाहती है। अगर उसके मन में ये इच्छा है तो वो ग्रो करने की कोशिश करेगी। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द करेंट लेवल ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो अभी सेल्स जितनी हो रही है, जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और कमा सकती हूँ, ठीक है, और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं हम। मैनेजमेंट इज़ प्रोएक्टिव अबाउट ग्रोथ। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं ग्रोथ को लेकर। उनको लगता है कि नहीं हमें ग्रो करना ही है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे करना पड़े, हम रिस्क भी ले सकते हैं लेकिन हम ग्रो करना चाहते हैं। द फर्म वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम लोकल मार्केट टू ग्लोबल मार्केट। या फिर फर्म क्या चाहती है कि हम जो लोकल मार्केट यानी अपने देश में जो गुड्स बेच रहे हैं वहाँ से हट के हम ग्लोबल मार्केट में बेचें, यानी बाहर के देश में भी गुड्स बेचें। द फर्म डिसाइड्स टू प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स। या फिर फर्म क्या चाहती है
कि मैं नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आऊँ अपने कस्टमर्स के लिए। सो इसलिए वो ग्रो करना चाहती है अपनी, ऐसी अगर उसकी इच्छा होती है तो। नेक्स्ट इज रीट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। ये क्या है? ये उससे थोड़ी अलग हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट ही मान लो, ये स्ट्रैटेजी उससे बिल्कुल अपोजिट है। सो रीट्रेंचमेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है? कटिंग डाउन अ कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। भाई आप कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चा करें, आप खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। एम क्या है स्ट्रैटेजी का? ये स्ट्रैटेजी क्या चाहती है? डिक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी अभी जो जिस लेवल पे है उससे थोड़ा कम लेवल पे काम करना चाहती है, यानी कुछ ऑपरेशंस को, कुछ एक्टिविटीज़ को रिमूव कर देती है कंपनी। क्यों करती है, कैसे करती है, ये आगे पढ़ते हैं। In this firm cut down all those products and services and sells a portion of business that is not profitable. So इसमें firm क्या कर रही है? जो उनसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, या कोई ऐसी बिजनेस यूनिट है, ऐसा कोई डिवीजन है जहाँ से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम उसको कट डाउन कर देंगे, यानी बिल्कुल हटा देंगे, ताकि हम उन एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएँ जिसमें अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी जिसमें हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम वहाँ पे फोकस करेंगे। और जो चीज़ें हमें लॉस पे ले जा रही हैं उन चीज़ों को बिल्कुल हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट है आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। क्या है ये? इन दिस कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन एक्सपेंशन एंड रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं? ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी थी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी और रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी थी, अभी ऊपर की ये जो 3 स्ट्रैटेजीज पड़ी है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ठीक है, पिछली 3 स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका पोर्शन यूज़ करते हैं, या फिर कोई 2 यूज़ कर लेंगे, कोई 3 यूज़ कर लेंगे, वो आपकी मर्जी है। This strategy is used by complex organizations which operates in a dynamic and highly competitive environment. अब ये strategy कौन यूज़ करते हैं भाई? जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करती है, यानी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करती है जो बार बार फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है, या हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली, तब उसको अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय लार्ज कंपनीज विद मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स एंड डिविजन्स। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स होते हैं, वो भी इस कंपनी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है, क्योंकि उनको इतनी बड़ी कंपनी से डील करना है, इतनी बड़ी कंपनी को डील करना है, तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता, इसलिए अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी जाती है। सर वीडियो खत्म।